मुझे मूवी देख के बहुत अच्छा लगा और बेस्ट पार्ट ये है कि मूवी मतलब मैंने जैसे सोशल मीडिया पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी देखी थी कि इस्लाम को लेकर के कहीं ना कुछ कुछ बवाल होगा। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, मेरे को तो इनफैक्ट ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट भी बताने की कोशिश की गई है कि आदमी लोग इस्लाम को कैसे देखते हैं, औरतें कैसे देखती हैं इस्लाम को, इस तरीके से बात हुई है। और अच्छा लगा जो स्टार कास्ट है खुद मुस्लिम होकर के उन लोगों ने इस मूवी के लिए अलाउ किया कि हाँ कि हम मूवी करेंगे ताकि जो और हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं इस देश की, जो हिंदुस्तान की जो मुसलमान बहनें हैं, उन लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं जैसे तलाक देने के बाद फिलहाल तो अभी तो 3 तलाक हटा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये अच्छी चीज़ हुई है। पर अवेयरनेस के लिए जो ये मूवी बनाई है और जिस तरीके दो तरफा लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नई मूवी जो आएगी वो हेट स्प्रेड करेगी, हेट स्प्रेड जैसा तो मेरे को कुछ लगा नहीं इस मूवी में। मैम आपको हक फिल्म? मैम बहुत अच्छी फिल्म है और सबसे बड़ी बात है ना कि मुस्लिम वो औरतें जो कि सबसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में सबसे पीछे तबके की मानी जाती हैं, उनके अधिकार की अगर लड़ाई को आप इतने बड़े स्क्रीन पर और देश के हर एक जनता के पास पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 1985 में जिस लड़ाई को अंत माना जा रहा है, हालांकि 1986 में जो इसका प्रकरण हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ वर्डिक्ट किसी सरकार ने ऐसे पलट दिया और उस पर इतनी लंबी पॉलिटिक्स हुई, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना परवान चढ़ा था और लास्ट में जाकर के 2019 में असल में उन मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलता है जब 3 तलाक का मुद्दा वर्तमान सरकार द्वारा ख़त्म किया जाता है। अभी भी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो बोलती हैं कि ट्रिपल तलाक जैसा कुछ होता भी नहीं है, और है भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शरीयत कानून में हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पति हमारे देते हैं कोई बात नहीं, हमें अगर तलाक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेरे हिसाब से उन महिलाओं को ये फिल्म आकर के देखनी चाहिए और वास्तव में शाहबानो जैसी उन महिलाओं से बातचीत करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि उनके और उनके बच्चों की क्या स्थिति है, कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तब जाकर के शायद उनका ये जो तथाकथित शरीयत का कानून है और जो लोग इस चीज़ की गवाही देते हैं उनका उन पर से शायद पर्दा उठ जाएगा। एक बार आपने इमरान हाशमी को फिल्म में एक डायलॉग देते सुना होगा कि संविधान और शरीयत एक साथ नहीं चल सकता है, दोनों अलग अलग हैं। अब भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो शरीयत के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे लिए शरीयत पहले है संविधान बाद में। उनके मेरे हिसाब से इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक भारत का देशवासी है और भारत का देशवासी उसके लिए सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं कि होली बुक कह लीजिए या फिर संविधान सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश पे रह रहे हैं वो उसमें रहने वाले हर एक नागरिक के लिए जो फॉलो करने का जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट होनी चाहिए और जो आपकी ड्यूटी लिस्ट होती है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होनी चाहिए। तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहले और शरीयत का मेरे हिसाब से शरीयत में जो चीज़ें कही गई हैं वो अभी आपने देखा होगा ये फिल्म जब इमरान हाशमी के आप उस डायलॉग को कोट कर रहे हैं तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया हुआ है और शाहबानो वर्सेस स्टेट केस में जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईपीसी भी जिस चीज़ पर बेस्ड है वो शरीयत से बाहर नहीं है, अलग नहीं है। तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में कोई दिक्कत है। और एक बहुत ही क्लियर बात है कि जिस देश में रहने वाला व्यक्ति अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना चाहता है तो फिर उसको उस देश में नहीं रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा जाएंगे कहाँ बेचारे वो? शरीयत कानून तो इस्लामिक कंट्री में, तो क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आया ही था इसी के लिए कि संविधान फॉलो ना करना पड़े, तो भाई आपके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले जाने चाहिए। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट उन लोगों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जाएंगे भूखमरी के जो हालात हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ होगी, इसलिए उनको इस देश में ही रहना है और देश के खिलाफ ही पॉलिटिक्स करनी है। तो क्या बोलना चाहिए फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा था? लास्ट वन, जिसमें शाहबानो ने मुस्लिम वुमेन की जो असल स्थिति है उस पर जो लाइट फोकस किया है, मेरे हिसाब से वो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है। और थोड़ी सी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन रही है कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से ये एंड हो जाती है मूवी, लेकिन इस केस पर जो रियल पॉलिटिक्स हुई है और ये केस सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया था 1986 में जब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चेंज कर दिया था और उसके बाद हिंदू वर्सेस मुसलमान होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा कम से कम एक कोटेशन तो आना चाहिए था। अच्छा, यामी गौतम की फिल्म की उनकी एक्टिंग की क्या बात करेंगी आप? क्योंकि जब भी एक्टिंग की बात होती है तो लोग उसकी कंपैरिजन जो है अवार्ड से करते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा अवार्ड हो वो उतना ज़्यादा टैलेंटेड हो।
इसमें क्या बोले? नहीं, मेरे हिसाब से एक पहाड़ी लड़की और उन्होंने उतना अच्छा मतलब शाज़िया बानो का किरदार निभाया है, चाहे वो उनकी बातचीत से हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने बात की है, जिस लैंग्वेज की और जो आउटफिट उन्होंने रखा था वो बहुत ही बेहतरीन था। और एक्टिंग के मामले में इमरान हाशमी भी कम नहीं है, तो मेरे हिसाब से 10 on 10। पर जब हक मूवी आई तो बहुत लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया कि आप मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हो, पर फिर इमरान हाशमी भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं और वो खुद इस मूवी को कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ वही मुस्लिम समाज के लोग बहिष्कार करते हैं ऐसी फिल्मों का। इसके लिए तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान हाशमी के लिए भी भाई मेरे तरफ से हैट्स ऑफ है कि उन्होंने अपने समाज से, अपने लोगों के खिलाफ जा कर के, और जो एक सामाजिक चेतना जो शब्द होता है, इसको देश और दुनिया के सामने लाने के लिए प्रयास किया, तो इसके लिए तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। फिल्म का पूरा जो बोलते हैं कि जिस तरीके से फ्लो बहता है, कभी ऐसा भी हुआ कि बीच में कहीं पे बोरिंग लग रहा हो? नहीं नहीं, और ईयर वाइज दिखाया है, इसलिए समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल इनिशियली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट कैसे मूव ऑन किए, किस तरह से हेयरिंग चली है, उसके बाद में किस तरह से डिसीशन आया, और जो कम्युनिटी और बाकी जो सोसाइटी में इसका इम्प्रेशन जा रहा था, वो सारी चीज़ों को इन्होंने हर एक पहलू पर बहुत अच्छे से फोकस किया और टाइमली किया। तो स्लो तो मूवी बिल्कुल नहीं थी। पर जब जब ऐसी फिल्में आती हैं जो सच्ची घटना पे आधारित है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो चल नहीं पाती है फिल्में, बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं दिखा पाती है जितना दिखाना? जैसे अभी शाहरुख खान की कोई फिल्म आ जाए, भले वो फ्लॉप से फ्लॉप हो, अच्छी नहीं हो, फिर भी वो चलेगी, काफ़ी अच्छी उसकी अर्निंग हो जाती है। पर ऐसी फिल्में जो सच्ची घटना पे आधारित हो, जो समाज में एक मैसेज दे, ऐसी फिल्में क्यों नहीं चल पाती है? मेरे हिसाब से ये लोगों का माइंडसेट होता है कि रियल मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित या डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड फिल्में थोड़ी बोरिंग होंगी, पर ऐसा नहीं होता है। आप अभी ताज स्टोरी भी देखे, वो भी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगी है। बंगाल फाइल्स बोरिंग नहीं थी, और मेरे हिसाब से हक भी बोरिंग नहीं थी। ऐसी मूवीज़ आपको रेफ़र करनी चाहिए, आपकी नई जनरेशन को दिखाना चाहिए, क्योंकि 85-86 में क्या चीज़ें हुई हैं ये हम नहीं जानते हैं। हम 2000 बॉर्न लोग हैं, तो जेनजीज़ को इस पे फोकस करना चाहिए कि आप अपनी कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जेनजीज को लगेगा कि 2019 में अचानक से 3 तलाक का एक मुद्दा आता है और इतना लाइमलाइट पकड़ता है, और फिर उस पर मुस्लिम विमेन राइट की बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये चीज़ें 50 साल पुरानी है, उससे भी पुरानी है। और पता नहीं, हो सकता है आज़ादी के पहले भी इस तरह के मामले चल रहे होंगे कि शरीयत की आड़ में किसी को तलाक 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 बोला और काम ख़त्म। लेकिन ये मुद्दे उठने चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, और शायद ये चीज़ आ रही होगी तभी 2019 में इतना बड़ा फैसला आया। अच्छा, मुस्लिम समाज के इतने बड़े ठेकेदार हैं, आपने नाम भी सुना होगा, ओवैसी साहब हैदराबाद से हैं वो, तो क्या बोलेंगी अगर मुस्लिम समाज में औरतों का इतना बुरा हाल है, तो कभी जो मुस्लिम के खुद को ठेकेदार बताते हैं वो इस पे कभी सवाल क्यों नहीं उठाते? वो मुस्लिम महिलाओं को समझाने का काम क्यों नहीं करते? अगर सवाल उठाते तो उनकी दुकान बंद हो जाती। ओवैसी साहब की ही बात करेंगे तो आप हैदराबाद में जा कर के उन महिलाओं को देखें कि किस तरह से वो महिलाओं की कभी बातचीत नहीं करें, क्योंकि बिल्कुल ट्रैक पे बेस्ड ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जो जिन भी मुस्लिम सोसाइटीज़ की आप बात करें, आप कभी भी ये चीज़ नहीं फील किए होंगे कि जब 10 पुरुष अगर बैठ करके किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की का वर्जन लिया जाता हो या उसको उस डिस्कशन में पार्ट रखा जाता होगा, उसको डरा करके बिठा दिया जाता है, या तो वो पपेट होती है कि जैसा पीछे से पुरुष कह रहे होंगे उसको जा कर के पर्दे पर सामने में ऐसे बोल देना होता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को भाई, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो जेनजीज हैं, उनको ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आपको सामने आना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनिए, पढ़ाई का अधिकार आपके लिए भी है, पढ़िए सीखिए, और समाज के हर एक पहलू में अपना योगदान दीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड में हो। और जितना ज़्यादा आप एजुकेशन पे एम्फेसाइज्ड होंगे, आप उतने ही ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। शायद इसीलिए ये समाज आज भी पीछे है। पर बोला जा रहा है बार बार कि ऐसी फिल्में जैसे बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स या फिर हम अभी उदयपुर फाइल्स की बात कर ले, हक मूवी की बात कर ले, तो बोला जाता है ऐसी फिल्में बस आप इसलिए लाते हैं क्योंकि अब पिछली सरकार को बुरा दिखा के बीजेपी अपने आप को अच्छा दिखा सके, और कहीं ना कहीं पार्टी इन्वॉल्व है ऐसी फिल्मों में।
अगर हक मूवी की बात करते हैं आप ना, तो पिछली सरकार को अगर बुरा दिखाना होता तो इस मूवी में असली 1986 की बात होती, जब राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बिल ला करके और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दिया जाता है, पूरी तरह से पलट दिया जाता है। तो ऐसे तो इस मूवी में कहीं बातचीत नहीं हुई। इसने कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वुमेन के अपलिफ्टमेंट की बात की है और अलमनी बेस्ड बात की है। इसमें इन्होंने कहीं पर भी शरीयत में ये गलत है वो गलत है ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने कुरान का जो एक्चुअल पहलू है उसको सामने लाने की कोशिश की है। वो जो एक मतलब रियलिटी है उस पर लाइमलाइट डाली है। कैसी लगी मैम आपको? मुझे मूवी देख के बहुत अच्छा लगा और बेस्ट पार्ट ये है कि मूवी मतलब मैंने जैसे सोशल मीडिया पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी देखी थी कि इस्लाम को लेकर के कहीं ना कुछ बवाल होगा। मेरे को तो ऐसा लगा, मेरे को तो इनफैक्ट ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट भी बताने की कोशिश की गई है कि आदमी लोग इस्लाम को कैसे देखते हैं, औरतें कैसे देखती हैं इस्लाम को, इस तरीके से बात हुई है। और अच्छा लगा जो स्टार कास्ट है खुद मुस्लिम होकर के उन लोगों ने इस मूवी के लिए अलाउ किया कि हाँ कि हम मूवी करेंगे ताकि जो और हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं इस देश की, जो हिंदुस्तान की जो मुसलमान बहनें हैं, उन लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं जैसे तलाक देने के बाद फिलहाल तो अभी तो 3 तलाक हटा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये अच्छी चीज़ हुई है। पर अवेयरनेस के लिए जो ये मूवी बनाई है और जिस तरीके दो तरफा लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नई मूवी जो आएगी वो हेट स्प्रेड करेगी, हेट स्प्रेड जैसा तो मेरे को कुछ लगा नहीं इस मूवी में। बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मूवी ऐसी फिल्में आपको लाना ही क्यों है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना है? आप अच्छी मूवी लाइए, फ्यूचर पे लाइए, आप प्रेजेंट जैसे सिचुएशन चल रही है वैसे पे लाइए। मूवी की बात है, देखो मूवी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर बनती है। कुछ अगर किसी ने अगर अपनी साइड से भी मूवी बनाई है तो उसको भी कहीं ना कहीं से थॉट आया होगा, कुछ ना कुछ देख के थॉट आएगा। अपनी इंस्पिरेशन नहीं होती है, इंस्पिरेशन होती है पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ होता है या फ्यूचर में होने वाला होता है, ऐसा कुछ थॉट करके जो है मूवीज़ बनती हैं। तो अगर पास्ट में जो कुछ हुआ है फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसको अगर अवेयरनेस के लिए अगर मूवी बनाएंगे तो अच्छी बात है, बननी चाहिए। एक्टिंग कैसी लगी? इमरान हाशमी बहुत टाइम के बाद ऐसे रोल में आते हैं, उनका ऐसे रोल बहुत कम देखने को मिलता है, कोर्ट रूम वाला। पहली बार शायद या दूसरी बार ऐसे रोल में है, क्या बोलना चाहेंगे उनके एक्टिंग? ऐसे जेंजी किड की तरह अगर मैं बात करूँ तो एकदम 10 on 10 एक्टिंग थी दोनों की। जो फीमेल एक्ट्रेस थी उनकी भी, मेल एक्ट्रेस जो इमरान हाशमी थी उनकी भी थी। मतलब कहीं ना कहीं इस रोल में देख पाना थोड़ा टफ था मेरे लिए पर मूवी बहुत बेस्ट थी। मतलब सीरियस किरदार उनका हमेशा से देखने को मिला है, बट एक और दूसरी साइड भी है जो बहुत वायरल रहती है, तो वैसा कुछ सीन नहीं था। फैमिली के साथ देखने लायक मूवी थी।